तो दोस्तों अभी अभी ये खबर सामने आया है कि अभिमुक्तेश्वरानंद अपनी पालकी को छोड़ करके कहीं निकल चुके हैं। पता नहीं कहाँ निकल चुके हैं। उनके भक्तजन उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, सब उनके दर्शन के लिए तरस रहे हैं, लेकिन वो पता नहीं कहाँ गायब हो चुके हैं। इस पे हमारे वरिष्ठ पत्रकार राहुल यादव से बातचीत मैं करूंगा। अभी उनका क्या राय है हम जानेंगे। अगर हम बात करें शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की तो 56 वर्ष के हो चुके हैं और लगभग 6 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं। कुछ खा पी नहीं रहे हैं, कमजोरी है उनके अंदर। और इसी के तहत जब वो अपनी पालकी से अचानक गायब हो जाते हैं, आज 7वां दिन है। सुबह सुबह भक्तजन उनके दर्शन के लिए पहुंचे थे। सबको उनकी जो तबीयत है, जो स्वास्थ्य, उसकी फिक्र लगी हुई है क्योंकि अनशन पर बैठे हुए हैं। और एक जिस तरह से वो सत्ता से टकराए हैं, उसके बाद लोगों की चिंताएं और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। देखिए, जो असली सनातन प्रेमी है, जो संतों को मानता है, उनका सम्मान करता है, वो जानते हैं, वो सभी जानते हैं कि जो भी सिनेरियो आज हो रहा है, कहीं ना कहीं मायावती जी ने भी ट्वीट किया कि धर्म के अंदर राजनीति का दखल बहुत ज्यादा बढ़ गया है पिछले कुछ सालों में, और इसके बाद से ये सारे तनाव की स्थितियां पैदा हो रही हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी की पालकी रोकी गई, माघ मेले का अवसर था। आम सनातनी को भी ये मौका रहता है, ये इच्छा रहती है कि जाके मैं वहाँ पे त्रिवेणी में स्नान करूँ। बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती। जब ये पालकी में पहुँचते हैं अपने भक्तों के साथ, अपने सेवकों के साथ, तो इनकी पालकी को वहाँ पे रोक दिया जाता है। अब इनका यही सवाल था कि मेरी पालकी को वहाँ पे क्यों रोका गया। फिर वहाँ पर इन्होंने बोला, जो सरकार की तरफ से बयान आया उसमें कहा गया कि वहाँ पर पालकी ले जाने की इजाज़त नहीं होती अंदर। लेकिन इसकी एवज में देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हुई उसके बाद कि पिछले साल दर साल, जो पिछले 3-4 सालों से स्नान चल रहे थे, उसमें पालकी अंदर जा रही थी। बिल्कुल। तो इन्होंने वो सबूत पेश किए। तो जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जो कि सीएम हैं, उन्होंने कालनेमी कहकर इन्हें संबोधित किया। हालांकि सीधा नाम नहीं लिया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने तंज कसा, तो अलग अलग राजनीतिज्ञ ये दावा कर रहे थे कि वो अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य के लिए उन्होंने कहा है। तो कालेमी दरअसल है क्या? कालेमी वो है जो रूप बदलता है, मतलब भगवा वेश धारण करता है और फिर बरगलाने का काम करता है। जब भगवान हनुमान जड़ी बूटी लेने के लिए जाते हैं, संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं, तो रास्ते में मिलते हैं, सब हम जानते हैं इस बात को। तो कहीं ना कहीं वो राक्षस है जो कि साधु के वेश में है। तो यहाँ पर जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कालेमी कहकर उनको संबोधित किया, इससे जो लोग थे उनमें एक प्रतिक्रिया आनी स्वाभाविक थी। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पाल के अंदर कभी नहीं जाती थी, लेकिन इसका उन्होंने तथ्य दिया, सबूत दिया। इसके बाद कहा गया कि वो नकली शंकराचार्य हैं। अब नकली शंकराचार्य जब उन्होंने कहा तो वो तस्वीरें वायरल होने लगी, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनके चरणों में वंदना कर रहे हैं, गौतम अडानी खुद उनकी आराधना कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं। तो जब वो वीडियोज वायरल होने लगी तो सवाल उठने स्वाभाविक थे कि आज तक, इतने सालों तक वो नकली नहीं थे, वो असली थे। खुद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री उनके चरणों में चरण वंदना कर रहे हैं, और अचानक जब उन्होंने सवाल पूछने शुरू किए तो वो नकली हो गए। अच्छा, मैं आपसे एक और सवाल जानना चाहूँगा। ये बातें अखिलेश यादव की सरकार में भी एक चीज़ें और हुई थी, जो अखिलेश यादव ने माफ़ी मांगी थी, लेकिन यहाँ पे माफ़ी मांग के आगे बढ़ने के लिए जब शंकराचार्य तैयार हैं, वो कह रहे हैं कि मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिर भी योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से कोई माफ़ीनामा नहीं आया। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ भी हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। हम जानते हैं कि वो भी एक संत समाज से आते हैं। गोरखनाथ उनका पीठ है और वहाँ के वो पीठाधीश हैं। और आयु में अगर हम बात करें तो 53 वर्ष के हैं योगी आदित्यनाथ और 56 वर्ष के हैं शंकराचार्य जी। तो उम्र के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो, पद के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो, क्योंकि वो भी शंकराचार्य हैं, 4 शंकराचार्य होते हैं हमारे देश में, बिल्कुल, जो कि सबसे बड़ी पदवी होती है। इसके बावजूद अगर हम देखें तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर प्रशासन से गलतियां हुई हैं तो उसको गलती मानने में कोई हर्ज नहीं है। यहाँ पर अगर मैं जिक्र करूं तो आपको बताना चाहूंगा कि रामदेव से पूछा गया शंकराचार्य के बारे में, तो रामदेव ने क्या आंसर किया, उन्होंने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा कि जो अभिमानी है वो संत नहीं हो सकता। अब मैं यहाँ पूछ रहा हूं कि अभिमानी है कौन? भाई, अभिमानी है कौन? वो तो कह रहे हैं कि मैं तो माफ कर दूंगा, लेकिन जो माफी नहीं मांग रहा है गलती होने के बावजूद, तो अभिमानी कौन है? ये जनता भी समझ रही है और हम भी समझ रहे हैं। इसी तरीके से राम भद्राचार्य से जब पूछा गया कि भाई ये जो हुआ है इसमें क्या है, तो वो कहते हैं कि अन्याय इन्होंने किया है, इनके साथ अन्याय हुआ नहीं है।
मतलब सबने वो वीडियोस देखे होंगे जिनमें शिखाएं चोटियां पकड़ पकड़ के घसीटा जा रहा है शिष्यों को, सेवकों को। मतलब वो अन्याय नहीं है, बल्कि इन्होंने अन्याय किया है। जरा आप ये दोहरे मापदंड देखिए, जिस तरीके से धर्म में भी अब बंटवारा हो रहा है, कुछ संत इनके समर्थन में आ रहे हैं, कुछ संत इनके विपरीत बोल रहे हैं, और राजनीतिज्ञ तो अलग अलग बयान दे ही रहे हैं। विपक्षी पार्टियां भी जिस तरीके से शंकराचार्य के साथ आ रहे हैं, उस तरीके से बार बार लोगों को लग रहा है कि आगे की क्या रणनीति होगी। हालांकि वो पालकी छोड़कर भागे नहीं है, ऐसी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं सोशल मीडिया पर कि वो पालकी छोड़कर भाग चुके हैं, लेकिन वो एक्चुअली उनकी तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हो गई, जिस वजह से वो अपनी वैनिटी वैन में चले गए। वहां पर उनके सेवकों ने उनके दर्शन भी किए, वो दिखाई भी दिए। गाड़ी के शीशे में से आप वीडियोस में देख सकते हैं, मैं वो क्लिप्स लगवा दूंगा जिसमें आप देख सकते हैं कि वो अपनी वैनिटी वैन में है। अब भैया उम्र हो चुकी है, इतना सारा बोझ है, और आप जानते हैं कि जब वो बोलते हैं तो कितनी ऊर्जा से बोलते हैं, कितनी ऊर्जा लगती है, पूरा चीखते हैं, पूरा अपना दर्द बयां करते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ऊर्जा लगती है। तो इसीलिए वो अपनी वैनिटी में गए हैं ताकि उनका स्वास्थ्य और ज्यादा खराब ना हो, क्योंकि जिस तरीके से माहौल बन रहा है मुझे लगता है कि लड़ाई जल्दी थमने वाली नहीं है। उन्होंने दिल्ली आने का भी आह्वान किया है, ऐलान किया है, और दिल्ली सिर्फ वो अकेले नहीं आएंगे, उन्होंने कहा है कि चारों शंकराचार्य साथ आएंगे। अब चारों शंकराचार्य अगर संसद का घेराव करते हैं दिल्ली में, वो रिपोर्ट्स भी हम आप तक पहुंचाएंगे अगर वो दिल्ली आएंगे तो, लेकिन अगर वो घेराव करते हैं तो दिल्ली में कैसी परिस्थितियां पैदा होंगी, क्योंकि दिल्ली में सिर्फ 4 शंकराचार्य नहीं होंगे, उनके पीछे उनके हजारों भक्त होंगे, हजारों सनातनी होंगे, जो सच्चे सनातनी होंगे, जो सच्चे प्रेमी होंगे, सनातन प्रेमी होंगे, वो भी उनके साथ होंगे, और जो सिर्फ राजनीति के लिए धर्म को उपयोग कर रहे हैं वो तो खैर उनकी आलोचना करेंगे ही। मैं आपसे एक और बात जानना चाहता हूं कि शंकराचार्य जो हैं, ये चारों शंकराचार्य जो हैं, ये इनकी पदवी भी ऊंची है, और राजनीति में भी देखते रहे हैं कि हम चाहे मोदी सरकार हो चाहे योगी सरकार हो, सब उनके पैर छूते रहे हैं। लेकिन अचानक से ये सारी चीज़ों का होना और ये सारी चीज़ें अचानक से बदल जाना अपने सनातन धर्म को लेकर के, इस पर आपकी क्या राय है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? इस पे जैसे कि बहन कुमारी मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी कि पिछले कुछ सालों में राजनीति का हस्तक्षेप धर्म के क्षेत्रों में बढ़ गया है। धर्म के क्षेत्रों में राजनीति का हस्तक्षेप बढ़ने का अंजाम यही होता है। धर्म अलग क्षेत्र है, राजनीति अलग क्षेत्र है, लेकिन हम सब देख रहे हैं पिछले 15 सालों से धर्म की राजनीति होती आ रही है, हिंदुत्व की राजनीति हो रही है, और उसी का दुष्परिणाम अब सामने आने लगा है। वो कहते हैं ना कि फसल, हमने बीज बोया, अब बीज पौधा बना, अब पौधा बन के वो फल देने लगा है, तो ये फल है, ये वो फल सामने निकल कर आ रहा है। और मैं बिल्कुल एग्री करता हूं बहन मायावती से, जो उनका डर है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही डर है उनका कि अगर धर्म के अंदर राजनीति का हस्तक्षेप बढ़ गया। अब जरा सोचिए कि आखिरकार इतने सालों तक शंकराचार्य जी असली थे, अब अचानक नकली हो गए, इसके पीछे का कारण क्या है? अब कारण आपको साफ नजर आ रहा होगा, भी पीछे कुंभ का मेला लगा था तो वहां पर भगदड़ हो गई थी। भगदड़ में कितने सारे लोग मारे गए थे, सही आंकड़ा अभी तक भी लोग कहते हैं कि पेश नहीं आया, हमारे सामने नहीं आया। कोई कहता है 49 थे, कोई कहता है 50 थे, कोई कहता है 100 से ज्यादा संख्या थी, लेकिन अभी तक, और बहुत सारे लोगों को तो उनके परिजनों की बॉडी भी नहीं मिल पाई थी। ये सारी खबरें उस समय सामने आई थी, और उस समय भी शंकराचार्य ने बढ़ चढ़कर इन बातों को सामने रखा था। योगी आदित्यनाथ के प्रशासन से सवाल किया था, सरकार से सवाल किया था, और चीख कर उन्होंने पूछा था कि आखिरकार इतनी कुव्यवस्था वहां पर कुंभ में कैसे थी, क्योंकि बहुत बड़ा बजट बताया जा रहा था, और जिस तरीके का बजट था उस हिसाब से वहां पे व्यवस्थाएं देखने को नहीं मिली। और इसीलिए जब उन्होंने बार बार सवाल किए तो उस समय उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। लेकिन आज जब माघ मेले के अंदर वो स्नान करने के लिए पहुंचे, जो कि रिचुअल्स हैं, सनातन की परंपराएं हैं, उसमें जब वो स्नान करने के लिए पहुंचते हैं तो अचानक उस बात का बदला लेने के लिए उनको वहां पे रोक दिया जाता है। ये तो आम जनता भी समझ रही है, इसमें तो कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। तो यही सारी है और यही हो रहा है। ठीक है, तो आपने हमारे वरिष्ठ पत्रकार राहुल जी को सुना, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।